हेलो बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास में 10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको हम बताएंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पहले ही बता चुके हैं। सभी संख्याओं के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आपको इसमें संख्याओं के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, जब भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आप इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर पहले देख लीजिए। आप जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए और हम फिर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जैसे कि पहली आपको संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। दूसरी आपको क्या होती है संख्या, होल नंबर। होल नंबर ये आपकी जहां से काउंट होती है 1 2 3 4 और आपके अनंत तक, इसमें आपकी जीरो ऐड हो जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको, मतलब क्विक रिवीजन। अब 0 1 2 3 4 5 और ये भी अनंत आपका। फिर आपके आते हैं इंटीजर्स। इसमें सम है, विषम है, आपकी ऑड है, इवन नंबर है, भाज्य है, अभाज्य संख्या है। वो सभी नंबर आपके जो कि इसमें हो जाती हैं। और सम जो कि अभाज्य संख्या वो भी होती हैं, सम अभाज्य संख्या भी होती हैं। तो आपका ये जो है होल संख्या इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है कि जीरो भी हो जाती है। जब यहाँ जीरो होगी तो इधर प्लस के नंबर और अंत, और इधर -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक इधर। ये आपके पूर्णांक, ये संख्या प्राकृतिक, ये पूर्ण संख्या जीरो ऐड हो गई, इसमें इंटर माइनस वाली भी आ गई। आपका फोर्थ आपका जो होगा वो आपके क्या है, जो कि आपके माइनस भी प्लस भी जीरो हो सकती है आपकी, जो कि P/Q के फॉर्म में इस जो संख्या होंगी, या कि 2/5 ये संख्या, -3/5, माइनस भी इंटीजर भी इसमें हो सकता है। ये नंबर इसमें है, ये नंबर इसमें है, ये सब नंबर इसमें है। तो ये संख्या जो कि हमारे, जो कि इनको हम बोलते हैं परमेय संख्या, जो कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इसमें। और फिर आपकी ये जो सभी संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इसमें सब है। तो ये जो रेशनल में ये सब तक की सभी संख्या आ रही हैं। इसमें आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, जो दो से भाज्य है, इवन नंबर दो से विभाज्य, जो कि वो आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और भाज्य संख्या वो है जो अपने से एक से सभी होती हैं, लेकिन अपने से और की संख्या से भी जो संख्या भाज्य, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य जो कि जो अभाज्य संख्या वो बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये मैं यहाँ ऐड करता हूँ, भाज्य संख्या। फिर भाज्य संख्या हंसोगे ये 4 शुरू होंगे, 4 है आपका, और आगे आपको कोई भी संख्या है 6 है, 5 नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वो तो अभाज्य संख्या है। आपका क्या 8 है, 9 है, ये सभी भाज्य संख्या है। और ये इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और फिर क्या अभाज्य संख्या वो जो सिर्फ आपसे उसके सिर्फ 2 गुना ढूंढोगे, आपने खुद स्वयं, और इस सिर्फ एक का सभी में अपना आपको जो कि फैक्टर सबको होता है, सिर्फ उसके 2 फैक्टर होंगे। तो पहली संख्या वो 2 होगी, फिर आपकी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी। जो आपका जो और किसी से भी जिसका डिवाइडेड ना हो, उसको डिवीजन ना हो, वो अभाज्य संख्या। और एक आपकी सहभाज्य जो होती है, जो कि इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, अब इसीलिए बता रहा हूं। और को प्राइम सहभाज्य, ये जो किसी से जो 2 संख्या जो आपस में किसी और से वो किसी संख्या से ना कटे, जैसे कि 2 और 3 है, 3 और 5 है, आपस में सहभाज्य संख्या है।
जिसको कि आपके को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये अपनी सम है, विषम संख्या है, ओड है, इवन है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है। इनकी जरूरत पड़ने वाली है अगले इस चैप्टर में। मैं सिर्फ ये आपको सब चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रिवाइज के लिए आपके लिए क्विक रिवीजन आपको ये कर रहा हूँ। तो रेशनल और जो आपकी ये कौन सी अपर में, ये पर में, अपर में इरेशनल, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आपका क्या होगा, जो संख्या जो अनरूट वाली, जिसका कि पूर्ण 2 है, अनरूट 3 है, ये संख्या है, अनरूट 5 है, जो कि जिसका जो कि कोई पूर्ण रूप से जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये सभी संख्या प्राइम नंबर होती है। इसमें आपकी प्राइम नंबर में और आपका पाई भी इसमें आ जाता है एक से, और संख्या जो 0.01 001 जो कि आपका ये रिपीट ना हो, और ऐसे ऐसे जो ख़त्म भी ना हो, ये नॉट रिपीटिंग और नॉट जो कि आपके जो कि अनकरिंग संख्या है, वो नॉट रिपीटिंग और नॉट जो कि जिनका एंड ना हो संख्या का, वो संख्या जो कि वो ये इस तरीके से ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये संख्या मैंने आपको रिपीट करके बता दी। अब जैसे ये संख्या है, तो ये क्या है कि जो अंकगणित की ये जो चैप्टर है, ये आपका प्रश्नावली 1.2 और नए में 1.1 के रूप में दे रखे, पुराने में 1.2 के रूप में दे रखी है ये। तो कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के जो कि प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में जो होगी, कोई भी संख्या जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणन जो कि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होगी। ये अपनी जो कि अंकगणित की जो कि मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो इसका इसमें उपयोग करेंगे। अब ये जैसे ये क्या है 140, प्राइम फैक्टर क्या होंगे 140। तो हम सबसे पहले क्या 2 नंबर प्राइम फैक्टर 2 दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 70। फिर हम 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 और ये आपका 5। फिर आपका क्या होगा 5 से कर लेंगे तो हो जाएगा 7। अब हमको 5 से करना पड़ेगा 7, ये लो। तो इसके प्राइम फैक्टर ये कैसे लिख सकते हैं, ये अपना 140 को हम इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनके ये कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये इस संख्या को भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं। ये ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और इसको हम 2 की इसको पावर कर दो यहाँ पे और 5 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट है ये जैसे 156। क्या करेंगे वही 2 से पहले जिससे छोटे छोटी प्राइम संख्या है उससे आपको इसमें भाग देंगे। तो क्या होगा ये 2 से 1 में जाएगा नहीं, तो डिवीजन में हो 7 और यहाँ क्या ये पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा ये 8 बार चल जाएगा। फिर क्या जाएगा 2 से फिर जा रहा है 2 3 6 2 3 6 आपको 1 यहाँ पहुँच गया और ये हो जाएगा 9 ये इसका। अब हमको इसको 3 से दे सकते हैं 3 और फिर आपको 13 से देना पड़ेगा। तो आपका हो गया 1 यहाँ का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आपको 1 6 ये एक भाज्य संख्या को हम अपन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 या 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दें, प्राइम फैक्टर गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया। अब हम और अगले पहुंचते हैं।
आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल, 2 से कौन सी डिविजन रूल है, 3 से डिविजन रूल क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 7 से क्या है, 8 से क्या है, 9 से क्या है, आपको कुछ मैथ की जो बेसिक्स आपको आनी चाहिए। आप 10th क्लास में पहुंच गए हो, तो डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए जानने बहुत जरूरी है। तो आपका जो ये क्वेश्चन थर्ड है, तो इसमें क्या है, संख्या 3825, इसको एंड में 5 है या 0, तो क्या होता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, दे रहे तो 2 से होता नहीं। 3 1 इसका होगा 9 आपका, और या कोई 1, और ये 3 बचा, और इसका यहाँ हो गया 2, तो ये आपका 9 और कोई 1, ये 3 से इसमें नहीं, 2 से इसका नहीं हो रहा है। हाँ, फिर देखते हैं किस को, फिर 5 से होगा 3825 अपन इसको देखते हैं 5 से, तो 5 से देंगे क्या होगा, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर आपका होगा 3 और 5 से 30, 2 5 5 25, ये होगा, फिर 2 से 5 से देंगे, और 5 एक बार, 5 15 और 5 15, और ये फिर अपना कितने से जाएगा इसमें, किसकी टेबल में आता है ये, इसमें कोई है आपके 19 की टेबल में आ रहा है, ये 19 से दे लेते हैं, और किसी से जाएगा नहीं सर 19, तो आपका 2 3 4 5 6 7, तो आपका तो इसका मतलब 7 से चल जाएगा इसमें, तो 7 से देते हैं, तो 7 से इसमें देंगे तो क्या होगा 7, और फिर यहाँ से बचेगा 6, और आपका 9, और आपका अब हम 90 से 1, तो ये इसका हो गया 3825 को हम इसको भाज्य संख्या को किसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 5 × 5 × 7 × 19 इसके रूप में लिख सकते हैं। इसको 5 की पावर 2 कर लो, और इंटू 7 और इंटू 19, ये हो गया। अब हमारे ये थर्ड 3 तो क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये है 5005, इसको इस देते, तो ये क्या 5 से देते हैं तो 1001 ये हो जाएगा। अब डिविजन रूल पढ़ लेना, क्या देते हैं 7 से देते हैं, 7 1 7, यहाँ आ जाएगा 3, तो 7 4 जा 28, ये आपका हो जाएगा 2, और 7 3 जा ये लो सा। अब इससे 7 से जाएगा नहीं, 11 से देखते हैं, 11 और यहाँ से बन जाएगा, तो 11 जा रहा है इसमें, तो 11 1 जा 11, यहाँ से 3 11 3 जा, ये आपका ये 13 से देंगे, प्राइम नंबर है आपस में 11 13, और किसी नंबर जाएगा नहीं, तो ये आपका 5005 को हम इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में 7 11 और ये 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं जब आपको याद हो जाए, ये जो कि इस पूरा इसमें यही करना है। अब लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या है क्या है, नंबर 5th, ये आपका 7429। अब देखो ये अपने आप में क्यों 9 पे जा रहा है, ये हम डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से ये जाएगा नहीं, तो इसको 17 से हम देंगे। तो 70 से तो 7 यहाँ टेबल इसलिए लिख रखी है 17 की और 19 की टेबल लिख रखी है, तो 7 इससे ऊपर नहीं हो
तो कितना होगा 7 आपका, इसमें अलग से भाग दे लेते हैं 74 29, तो इसका तो ये 8 और कितनी बार जा रहा है ये इसका 4 टाइम 8। अब इसमें 14 से 8 गए तो 6 आपका, और ये हो गया 7 2, और ये आपका 9। अब इसमें देते हैं तो 17 से कितने देंगे, अब ये 3 बार जाएगा 51। अब यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा 1, और ये 9। ये किसकी टेबल में आ रहा है आपकी, ये यहाँ पर आ रहा है 7, तो ये आपका 7, और आपको 119, तो यहाँ से कुछ नहीं बने रिमाइंडर। तो ये कितना आ गया इसका 437, और ये आपका ये 19 की टेबल में आपका होगा 19 की, तो इसको यहाँ पर 2 बार दे सकते हैं। ये आपका 38 होगा, यहाँ से बचेगा 5, और ये आपको 29 57 23। ये आप ही खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका होगा 23। तो जो हमारा जो नंबर था जो भाज्य नंबर 29, इसको हम अभाज्य संख्या 17, 19 और 23 के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर 23 एक बार आ जाएगा, ये तो सब ये खुद प्राइम नंबर है, इसमें और किसी का तो भाग जाएगा नहीं। आपको भाज्य और अभाज्य, आपको कंपोजिट नंबर और जो कि अभाज्य प्राइम नंबर के बारे में को प्राइम नंबर, इस तरह से आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर संख्या और परफेक्ट क्यूब संख्या इसके बारे में मालूम हो जाए, तो आपको सभी संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम को प्राइम नंबर, आपको परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं 1 को खुद परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका 2 का, फिर आपका 9 है, फिर आपका क्या होगा आपका 16 है, फिर आपका 25 है, फिर आपका 49 है, ये किसका है 7 का, ये 5 का, ये आपका यहाँ आएगा 36 का हो जाएगा 9, और 7 क्या होगा 7 का ये होगा 8 क्या होगा, ये आपका 64 होगा, आपका 9 क्या होगा 1, और ये आपका 100। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे परफेक्ट क्यूब संख्या मान लीजिए 1 आपस में 1 into 3 टाइम, फिर आपको कितना होगा 8, ये 2 का है, फिर आपको 27 होगा, फिर आपको होगा 64 होगा, और फिर आपको 125 होगा। इस तरीके से ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ बेसिक भी बता दिए, और आपको पहला क्वेश्चन आपने इसमें हल कर दिया। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम 6 से लेकर 12 तक आपको सभी मैथ, बिल्कुल परफेक्ट मैथ आपको कंप्लीट कराएंगे। आपकी बोर्ड की परीक्षा रही, बोर्ड वाली परीक्षा वाले बच्चे और ध्यान दे लें। कुछ तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ कुछ बेसिक भी आपको कराऊंगा। तो इस हिसाब से आपको जो मैथ है कंप्लीट, आपको 10th का, हम ये परीक्षा से पहले 10th का मैथ जरूर कराएंगे, पूरा मैथ कराएंगे, बहुत इस पर डेली आपको कुछ कुछ सुनाएगा। और जो क्योंकि हमारे बच्चे, हम आपको जी के GS है, मैथ रीजनिंग है, और जो कि आप इंग्लिश और हिंदी है ये पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं तो उनके हिसाब से हम मैथ है वो भी आपको बताएंगे। तो लास्ट तक इन बच्चों ने देखा है, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद।